दिखाई दे रहा ये नज़ारा फरीदाबाद के डबवा मंडी स्थित राजीव कॉलोनी का है, जहां पर बीती रात तूफान आंधी की वजह से घर की दीवार दूसरे घर पर गिर गई, जिससे घर की दोनों छत टूटकर बिखर गई। ये देखिए, ये किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो रात को आंधी तूफान आया है उसके साथ यह जो दीवार गिरी है, और यह दीवार जहां गिरी है वहां दोनों कमरे की छत टूट गई है, सारा सामान बिखरा हुआ है, और जिस मकान की दीवार गिरी है वह भी क्षतिग्रस्त हो गया है। पर शुक्र यह रहा कि किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ, वरना एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो दर्शकों, हम राजीव कॉलोनी में खड़े हैं और गली में जहाँ पर ये नुकसान हुआ है, तो हम बात करने कहेंगे जो लोग हैं यहाँ पर किस तरह का यह हादसा। सर, क्या नाम है? रामूसा। रामूसा, क्या हुआ यहाँ पर जो कल रात आंधी तूफान आई? आंधी तूफान आई है, खंभे गिर गए यहाँ पे। तो इसमें किसका दोष मानेंगे आप? ये तो एक हादसा है, आंधी तूफान में गिरे हैं और क्या किसको मानेंगे हम, किसको दोष कहेंगे। अब ये जो लोग हैं यहाँ पर जो दीवार गिरी है वो पुलिस कंप्लेंट करा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? नहीं, एक हादसा है, हादसा है, हादसे में क्या कर सकता है कोई भी। कुदरती है आपका। और वो तो किसी का नहीं, वो तो ऊपर आंधी आई है उससे हो गया है, ये तो किसी ने क्या करा थोड़ा नहीं है। यही कहना चाहते हैं कि भाई हादसा है, एक तरह को आंधी आई थी, तूफान आया, तो इस अचानक आंधी को तो कोई भी नहीं रोक सकता है, ये तो भगवान की हवा है। भगवान की हवा है, प्रकृति आपदा है, ये तो सभी कह रहे हैं। हमारे साथ मेन मुद्दई है जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि भी आपकी वजह से ये हुआ है। क्या नाम है? सुमन। दीवार गिरी है, उसमें मेरा क्या कसूर है या किसी और का क्या कसूर है? वो तो अंधेरी तूफान से गिरी है, उसके बावजूद भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो तुम्हारी हमारे पे मदद होगी हम करेंगे। कि किसी का भी नुकसान होता है, दर्द तो होता ही है, लेकिन वो तो हमें बार बार कह रही तुम्हें बंद कराऊंगी, तुम्हारे पे मुकदमा करूंगी, तुम्हारे पे ये करूंगी, तुम्हारे पे वो करूंगी। जी, किस चीज का मुकदमा कराएंगे? कुदरत ने, अब ये खंभा टूट गया बिजली का, ये हमने तोड़ दिया। अब ये बहादुर की छत सारी टूट गई, हमने तोड़ दिया। आगे पेड़ गिर गया, वो हमने गिरा दिया। वहाँ अब उनका ये भी आरोप है कि 4 इंच की दीवार थी, बहुत पतली थी, पहले चताया गया था आपको, आपने सही टाइम पे उसे सही नहीं करवाया। जी, वो 4 इंच की दीवार थी और करवाई भी इसने थी। इसने कहा था कि मेरे घर में बदमाश आते हैं कूद कूद के, तुम इस दीवार को ऊंचा कराओ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने ऊंची करा दी। उस टाइम मेरे बेटे को चोट लग गई, वो बीच में रह गई। रहने के बाद मैंने कहा चल ठीक है। इसने में 2-3 दिन पहले कोई अंधेरी तूफान आया तो कह रही दीदी दीवार गिर जाएगी। मैं पीछे मिस्त्री को बोल के आई, मेरा बेटा उस कोर्ट में एडमिट है, मैं उसमें लग गई। मिस्त्री आया, कह रहा गाटर पत्थर बोल दो। मैं 5 नंबर गाटर पत्थर वाले को बोल के आई और मैंने कहा चल कराते हैं। अब वो 2 दिन पहले तुमने मेरे को बोला है और अचानक एकदम जो तूफान आ जाएगा उसमें मेरा क्या कसूर है? अब ये कहती है जी मेरे को पूरा हरजाना दो, हरजाना तूफान से ले ले, अंधेरी से ले ले, बारिश पे कर दे मुकदमा। ये तो वैसे सोचने वाली बात है कि जिस तरह से प्रकृति आपदा हुई है तो उसमें मुकदमा तो फिर कुदरत पे होना चाहिए, ये देखने वाली बात रहेगी। सर, क्या कहते हैं? जी, बस मुकदमा किस चीज का होगा? मुकदमा नहीं, जिस तरह ये दीवार गिरी है किसका दोष मानते हैं? किसी का नहीं, तूफान का दोष है जी बस। क्या कहना चाहिए? अरे सरकार को ये तो काम कराना चाहिए नहीं,